तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडवर्ड्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है लीनियर सर्च यूजिंग रिकर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि रिकर्शन से लीनियर सर्च करते कैसे हम लोग। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लीनियर सर्च होता क्या है। ठीक है, लीनियर सर्च होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर सर्च है क्या। तो लीनियर सर्च क्या होता है, एक सर्चिंग का मेथड है। ठीक है, मतलब एक एरे है, एक एरे में एक पर्टिकुलर नंबर को हमें सर्च करना है। ठीक, अगर वो नंबर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, मतलब वो मैसेज दे देगा कि नहीं एग्जिस्ट करता है नंबर। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज हमारे पास कुछ रैंडम वैल्यूज हैं। ठीक है, कुछ वैल्यूज हमने ले रखी है, सपोज 6 वैल्यूज ले ली। एक एरे है हमारी, क्या है, एक एरे है। ठीक, ये एरे है हमारी, मान लेते हैं। ये एरे में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर है। ठीक है, एरे के अंदर कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर है। एक एन है हमारे पास, एन क्या है, सपोज 12। तो हमें सर्च करना है ये जो एन है, एन कितना है, 12। ये 12 इस एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो लीनियर सर्च एक मेथड है। क्या मेथड है, लीनियर सर्च क्या करता है, इस एरे को, मतलब इस एलिमेंट को एक एक करके एरे के सारे एलिमेंट से कंपेयर करता है। जैसे कि बाइनरी सर्च में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, बाइनरी सर्च क्या करता है, डायरेक्टली मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करता है। और बाइनरी सर्च में एरे क्या होनी चाहिए, सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए। बट लीनियर सर्च में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लीनियर सर्च सॉर्टेड और अनसॉर्टेड दोनों एरे के अंदर ही सर्चिंग परफॉर्म कर लेता है। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एरे सॉर्टेड या अनसॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, तो लीनियर सर्च दोनों में ही क्या करता है, सर्चिंग परफॉर्म कर लेगा। तो सपोज एलिमेंट है यहाँ पे 12। तो लीनियर सर्च करता क्या है, इस 12 को सारे एलिमेंट से एक एक करके कंपेयर करता है। पहले 13 के बराबर चेक करेगा, फिर 15 के इक्वल चेक करेगा, फिर 19 के इक्वल, फिर 12 के इक्वल, फिर 10 के इक्वल, फिर 16 के इक्वल। ठीक, सारे एलिमेंट से लीनियर फॉर्म में एक एक करके ये इक्वल चेक करता है। जहां पे एलिमेंट मिल जाएगा सर्चिंग रोक देगा, नहीं तो फिर आगे वो कंटिन्यू करता रहेगा, सर्चिंग करता रहेगा। ठीक है, तो ये मेथड है, ये एक बहुत पुराना मेथड है या फिर बहुत ही स्लो मेथड है। बाइनरी और लीनियर सर्च में डिफरेंस क्या होता है, लीनियर सर्च क्या होता है, स्लो मेथड है। लीनियर सर्च क्या है, स्लो इन कंपैरिजन टू बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च इज फास्टर देन द लीनियर सर्च। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली मिडल एलिमेंट से कंपेयर करता है, जो एलिमेंट ढूंढ रहा है उसको। और क्या करता है, नंबर ऑफ कंपैरिजन उसमें कम परफॉर्म होते हैं, इसमें नंबर ऑफ कंपैरिजन ज्यादा परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं लीनियर सर्च काम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फॉर का लूप चला रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है, जीरो से लेके जितनी भी एरे की लेंथ होगी वहां तक लूप चला देंगे। ठीक है, तो लेस देन ए डॉट लेंथ, जितनी एरे की लेंथ होगी हम वहां तक क्या चला देंगे, लूप चला देंगे, आई प्लस प्लस। ठीक, क्या करना है, कंपेयर करा लेना है किससे, ए ऑफ आई को एन के बराबर चेक करा लेंगे कि जो नंबर है वो ए ऑफ आई के इक्वल है कि नहीं। अगर नंबर ए ऑफ आई के इक्वल है तो हम एक फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज कर देंगे और लूप करा देंगे ब्रेक, लूप करा देंगे ब्रेक। ठीक है, अब लूप के बाहर क्या करना है, सिंपली हमें एक मैसेज प्रिंट करा देना, या फिर मैसेज हम यहां भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, क्या प्रिंट करा सकते हैं, सिस्टम और प्रिंटलन में सर्च सक्सेसफुल। ठीक है, और लूप क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, नीचे जो फ्लैग वेरिएबल है, फ्लैग वेरिएबल को हम ऊपर जीरो से सेट कर देते हैं और यहाँ पर चेक करा लेंगे लूप के बाहर कि अगर फ्लैग वेरिएबल क्या है, जीरो रहता है, तो इसका मतलब क्या है, नंबर हमको नहीं मिला, तो सर्च क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल। ठीक है, तो सर्च क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल हो गया। ठीक, तो अगर नंबर मिलता है तो सर्च सक्सेसफुल हो जाएगा और लूप ब्रेक हो जाएगा। और अगर नंबर नहीं मिलता है तो एफ की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी, और लूप से बाहर आके क्या कर देगा, सर्च अनसक्सेसफुल प्रिंट कर देगा। तो नॉर्मल सा एग्जीक्यूशन हम लोग इसको देख लेते हैं। तो आई की वैल्यू जीरो है, ए ऑफ आई कितना है, ठीक है, और एन कितना है और एफ कितना है, तो एन तो है 12, आई की वैल्यू पहले जीरो आएगी, पहले कितनी आएगी, जीरो इंडेक्सिंग, तो जीरो इंडेक्सिंग क्या स्टोर है, 13। ठीक, तो ए ऑफ आई कितना हो गया यहाँ पर 13, तो क्या 13 12 के बराबर है, नहीं है। एफ की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी, क्यों, क्योंकि ये वाली कंडीशन क्या हो गई, 13 12 के बराबर नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स होगी तो आई में एक इंक्रीमेंट हो गया, क्या आई की वैल्यू आ गई 1, 1 पे क्या एलिमेंट स्टोर है, 15, तो 15 क्या 12 के बराबर है, एन तो 12 ही रहेगा क्योंकि जो हम सर्च करें एलिमेंट क्या है 12। तो एन एन क्या ए ऑफ आई की यानी कि 15 के बराबर है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी, तो एफ कितना रहेगा, जीरो। फिर आई के वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 2 होगी, 2 पे क्या एलिमेंट स्टोर है, 19, तो 19 के 12 के बराबर है, अभी बराबर नहीं, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, तो फिर से एफ की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। फिर से हम आगे लूप एग्जीक्यूट करेंगे, 3 हो गया, 3 पे क्या स्टोर है हमारा 12, तो 12 क्या 12 के बराबर है, 12 12 के बराबर है, कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, एफ की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी हो गई,
1 हो गई, और क्या प्रिंट हो गया, सर्च सक्सेसफुल प्रिंट हो गया, लूप वहीं पे ब्रेक हो गया। मतलब जैसे ही एलिमेंट मिल गया, मैसेज प्रिंट करा दिया सर्च सक्सेसफुल, अब लूप आगे नहीं एग्जीक्यूट होगा, लूप आगे नहीं चलेगा। ठीक, वहीं पे एग्जीक्यूशन रुक गया। जैसे ही एग्जीक्यूशन रुका, ठीक है, तो क्या आ गया, एग्जीक्यूशन आ गया, कंट्रोल आ गया लूप के बाहर। जैसे लूप के बाहर आ गया तो क्या चेक करें, क्या एफ 0 है, तो एफ तो 0 है ही नहीं, एफ तो क्या हो चुका था, 1 हो चुका, तो यानी कि कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक, अब सपोज कोई ऐसा एलिमेंट ले लेते जो क्या होता, एरे के अंदर एग्जिस्ट ही ना कर रहा होता। तो सपोज हमने एलिमेंट अगर ले लिया, ठीक है, एन की वैल्यू अगर ले लेते हैं हम 21, तो 21 तो पूरी एरे में कहीं नहीं है, पूरी एरे में कहीं नहीं, तो ये कंडीशन ट्रू ही ना होती। तो एफ की वैल्यू क्या रहती है, 0, एफ की वैल्यू 0 रहती है, और लूप से बाहर आके क्या चेक करते हैं, एफ 0 है क्या, तो फिर एफ 0 है, एफ 0 है तो क्या प्रिंट हो जाता है, सर्च अनसक्सेसफुल, यानी कि नंबर नहीं मिला। ठीक, तो इस तरीके से लीनियर सर्च काम करता है। अब इसी को हम लोग समझेंगे किसके थ्रू, रिकर्शन के थ्रू। ठीक है, तो अभी अब हम इसको देखने वाले हैं रिकर्शन के थ्रू। तो रिकर्शन के थ्रू भी क्या है, बहुत सिंपल सा मेथड है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो चलिए समझते हैं। तो मान लेते हैं एक एरे है हमारे पास, ठीक है, एक एरे डिक्लेयर करी गई है। क्या एरे डिक्लेयर करी गई है, तो सपोज मान लेते हैं एक एरे ले रखी है 18, 13, 25, 21, 19। ठीक, कुछ एक रैंडम एरे एलिमेंट्स हमने ले लिया। कितने साइज की एरे ले ली, 5 साइज की। कितने एलिमेंट एरे के अंदर, 5 हैं। ठीक है, तो और एक एन मान लेते हैं। ठीक, अब देखो क्या होगा, एन सपोज हमें सर्च करना है, सपोज सर्च करना है 21। ठीक, क्या सर्च करना है, 21 सर्च करना है सपोज। ठीक है, तो चौथे नंबर पे 21 हम सर्च कर रहे हैं। ठीक, सर्च करके देखते हैं तो होगा क्या अभी। तो जो फंक्शन कॉल करेंगे मेन के अंदर, ठीक है, तो कॉल कैसे होगा, तो वैल्यू ध्यान रखना कॉल कैसे होने वाला है। यहाँ पे हम एक कॉलम बना लेते हैं, आई का कॉलम बना लेते हैं, एक ए ऑफ आई बना लेते हैं, और एक एन बना लेते हैं। ठीक है, तो एन तो हमारा कांस्टेंट है, एन हमें जो सर्च कर रहे हैं वो वैल्यू है, एन क्या 21। ठीक, 5 बार लूप चलेगा टोटल, मतलब कितनी बार लूप चलेगा अभी पता नहीं हमें। ठीक है, तो क्या हो गया, हम टोटल कितने एलिमेंट है एरे के, 5 एलिमेंट, तो 5 बार हमने एन की वैल्यू 21 लिख ली। ठीक है, अभी देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन। तो होगा क्या, मेन में जब फंक्शन कॉल करेंगे तो फंक्शन कॉल कैसे होगा, तो देखो सर्च फंक्शन जो हम कॉल करेंगे, किससे कॉल करेंगे, आई कॉमा एन। तो आई क्या है, वो लूपिंग की वैल्यू है। ठीक है, लूपिंग का वेरिएबल है, जिसके थ्रू हम एक एक एरे को आगे मूव करते रहेंगे, एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर लूप का वेरिएबल लिया गया है। ठीक है, तो लूप का वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0, क्योंकि 0 इंडेक्सिंग से हम सर्च करना स्टार्ट करेंगे। तो लूप की वैल्यू क्या ले ली हमने, 0 ले ली। ठीक, और एन की वैल्यू जो एलिमेंट सर्च करना है, सपोज हमें सर्च करना है 21, तो ये हो गया आई और ये हो गया एन। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो किससे कॉल कर लिया, 0,21 से कॉल कर लिया। ठीक, तो क्या होगा जब कॉल होगा 0,21 से, तो क्या चेक करें, आई लेस देन ए डॉट लेंथ। तो ए की यानी कि एरे की लेंथ कितनी है, एक आई है और एक क्या है, ए डॉट लेंथ। तो एरे की लेंथ है 5। ठीक, आई की वैल्यू 0, तो 0 लेस देन 5 है क्या, कंडीशन ट्रू है, 0 लेस देन 5 है, कंडीशन क्या है, ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद क्या चेक करें, क्या एन ए ऑफ आई के बराबर है। तो आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अभी 0, किससे कॉल किया था, 0 से, तो आई की वैल्यू तो 0, 0 पे एलिमेंट क्या स्टोर, ए ऑफ आई, ए ऑफ आई पे क्या स्टोर है यहाँ पर 18 स्टोर है, कि ए ऑफ 0 पे स्टोर है 18। कितना स्टोर है, 18। तो अभी हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं कि जो एन है वो क्या ए ऑफ आई के बराबर है। तो एन कितना है यहाँ पर, 21, 21 क्या ए ऑफ आई यानी कि 18 के बराबर है क्या, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो एग्जीक्यूशन कहाँ जाएगा, एल्स के अंदर जाएगा। एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सर्च आई प्लस 1, एन। मतलब अब ये फंक्शन खुद से ही अपने आप को ही कॉल कर लेगा, जो अपने आप को कॉल कर रहा है, बट अपडेटेड वैल्यू से कॉल कर रहा है। किससे कॉल कर रहा है, अपडेटेड वैल्यू। तो अपडेटेड वैल्यू यहाँ पर क्या बात हो जाएगी, आई प्लस 1, एन। तो किससे कॉल हो गया, सर्च आई प्लस 1, आई की वैल्यू कितनी 0, 0 प्लस 1 यानी किससे कॉल हो गया, 1, और एन, एन तो सेम रहेगा। तो 1,21 से कॉल कर लिया, मतलब 0 इंडेक्सिंग तो सर्च कर लिया, 0 इंडेक्सिंग पे तो एलिमेंट मिला नहीं, तो एक आगे इंडेक्सिंग बढ़ा के हमने कॉल कर लिया। तो आगे इंडेक्सिंग बढ़ा लेंगे तो किससे कॉल हो जाएगा, 1,21 से कॉल हो गया। तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 1। कंडीशन क्या चेक करें, क्या बेस केस की कंडीशन क्या है, ए लेस देन ए डॉट लेंथ, सॉरी आई लेस देन ए डॉट लेंथ। आई की वैल्यू कितनी थी, 1 लेस देन 5, लेंथ कितनी आ रही है 5, तो 1 लेस देन 5 है, हाँ ऑब्वियसली 1 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, अंदर वाली कंडीशन चेक करें, क्या चेक करें, एन क्या है 5 के बराबर है। तो ए ऑफ आई, आई की वैल्यू कितनी है 1, ए ऑफ 1 पे क्या स्टोर है अभी 13, तो यहाँ पे ए ऑफ आई में क्या आ गया 13 आ गया। तो क्या चेक करें, क्या एन 13 के बराबर है, क्या 21 13 के बराबर है क्या, नहीं बराबर है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर से कहाँ चला जाएगा एग्जीक्यूशन, एल्स के अंदर। एल्स के अंदर क्या है, फिर से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके फंक्शन कॉल कर लेंगे, अभी भी एलिमेंट हमको नहीं मिला। अब सर्च फंक्शन किससे कॉल हो जाएगा, अब कॉल हो गया 2,21 से, तो आई की वैल्यू भी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब किससे कंपेयर कर लेंगे, तो सबसे पहले क्या चेक करें, बेस के क्या 2 लेस देन 5, 2 लेस देन एरे की लेंथ, तो 2 लेस देन 5, तो 2 लेस देन 5 है, हाँ अभी भी है। तो अब ए ऑफ आई यानी कि ए ऑफ 2 पे क्या स्टोर है यहाँ पर 25।
ठीक, तो क्या चेक कर रहे हैं 25 के 21 के इक्वल है, 25 भी 21 के इक्वल नहीं है, कंडीशन अभी भी क्या हो गई, फॉल्स ये वाली। फिर से एल्स में चले जाएंगे, फिर से एक आई की वैल्यू बढ़ा के फंक्शन कॉल कर लेंगे, मतलब फंक्शन अभी किससे कॉल हो गया, सर्च, ठीक है, 3,21 से कॉल हुआ, 3,21 से फंक्शन कॉल किया, तो क्या कंडीशन चेक करेंगे, 3<5 है क्या, कंडीशन अभी भी ट्रू है, जो इंडेक्सिंग हम सर्च करने वाले हैं 3 है, और जो एरे की लेंथ है वो 5 है, 3 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन बेस केस ट्रू है, तो फिर अंदर आएंगे, फिर n को a ऑफ i से कंपेयर कर लेंगे, n कितना था 21, a ऑफ i, अब i की वैल्यू किससे कॉल कर ली थी, 3 से कॉल कर ली थी, है ना, यहाँ पर किससे कॉल कर लिया i की वैल्यू 3 से कॉल कर ली, तो i हो गया 3, a ऑफ 3 पे क्या स्टोर है अभी यहाँ पर 21 स्टोर है, तो a ऑफ i भी कितना हो जाएगा 21, तो अभी क्या चेक करें 21 क्या 21 के बराबर है, तो ये देखो 21 के बराबर है, मतलब a ऑफ i n के बराबर हो गया, कंडीशन क्या होगी ट्रू। तो अब ये पहली बार यहाँ पे ये वाली कंडीशन क्या हुई ट्रू, जैसे कंडीशन ट्रू हुई तो अंदर आएंगे, क्या रिटर्न कर देगा, पूरा फंक्शन ट्रू रिटर्न कर देगा। अब फंक्शन कॉलिंग रुक गई, डायरेक्टली क्या रिटर्न कर दिया ट्रू, अब आगे कॉलिंग नहीं होगी, तो इस फंक्शन ने क्या रिटर्न कर दिया यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर दिया, ट्रू वैल्यू रिटर्न कर दी। ट्रू वैल्यू रिटर्न करने का मतलब क्या है कि हाँ ये जो नंबर हम ढूंढ रहे थे n वो एरे के अंदर अवेलेबल है, मिल गया, तो अगर मिल गया तो उसने इसीलिए क्या रिटर्न कर दिया ट्रू, यानी कि ट्रू रिटर्न करने का मतलब है सर्च सक्सेसफुल, यानी कि जो वैल्यू हम ढूंढना चाह रहे हैं वो सक्सेसफुली मिल चुकी है एरे के अंदर, ठीक है, ये हुआ। अब एक सिनेरियो ये समझो कि कोई ऐसी वैल्यू ढूंढ रहे होते जो एग्जिस्ट ही ना करती, मान लो हम ढूंढ रहे होते हैं यहाँ पर n की वैल्यू 20, ठीक, अगर 20 ना मिलती वो सारे इंडेक्स सर्च कर लेता, क्या सर्च कर लेता 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स, ठीक है, 4 इंडेक्स, अगर 4 इंडेक्स पे भी ना मिलता, ठीक है, फिर वो 5 से कॉल करता, तो जैसे ही 5 से कॉल करता तो क्या होता है यहाँ पर बेस केस फॉल्स होता, बेस केस जैसे ही फॉल्स होगा कहीं भी नहीं मिलेगा तो बीच में वाली कंडीशन ट्रू होगी नहीं, होगी नहीं तो एक एक आगे बढ़ा के कॉल करता रहेगा, और कॉल करते करते जब आई की वैल्यू लेंथ के बराबर हो जाएगी तो इंडेक्सिंग सारी खत्म हो गई, यानी कि सारी एरे तो वो स्क्रॉल कर चुका, ठीक है, सारी एरे तो वो सर्च कर चुका, तो डायरेक्टली जब बेस केस फॉल्स होगा तो डायरेक्टली कहां रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, मतलब सारी एरे ढूंढने के बाद भी अगर उसको वैल्यू नहीं मिल रही है तो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि एरे के अंदर वो एलिमेंट मिला नहीं, ठीक है। तो ये तो था आज का हमारा लीनियर सर्च मेथड यूजिंग रिकर्शन। तो कोई भी डाउट है अगर आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, आप ये प्रोग्राम भी नोट कर सकते हैं और यहाँ पर एग्जीक्यूशन भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो तक के लिए, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।